Hey guys, welcome on board to प्रथम पग द फर्स्ट स्टेप। सो गाइज आज हम करने जा रहे हैं अगस्त का कंप्लीट करंट अफेयर, सीडीएस, एनडीए और इनके रेलेवेंस में जो भी एग्जाम होता है इन सब के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। जस्ट बी विथ मी, लेक्चर लंबा होगा बट ट्रस्ट मी, अगस्त के करंट अफेयर्स फिर एक क्वेश्चन आपका अगस्त का नहीं छूटेगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइज, हाँ मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं, मैंने बहुत अलग अलग सोर्सेज से कंपाइल कर रखा है इनको। सो मैं आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देते हुए चलूँगा। सो द वेरी फर्स्ट यस सो द वेरी फर्स्ट यार, कि ऑन द एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पीएम मोदी ने लॉन्च किया सफल। सफल एक असेसमेंट फ्रेमवर्क है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। कल को क्वेश्चन पूछेंगे कि सफल क्या है, तो सफल एक असेसमेंट फ्रेमवर्क है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए गाइज। सफल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, और ये सिर्फ और सिर्फ क्लास थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ के स्टूडेंट्स के लिए है। कंफ्यूज नहीं होना स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट में और नेशनल असेसमेंट सेंटर। लास्ट ईयर परख आया था जो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में, और अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक सफल इनिशिएटिव जो मॉनिटर करेगा क्लास थर्ड, फिफ्थ और एट्थ के स्टूडेंट को। सेकेंड है गाइज, 14 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में CATS रिकॉग्निशन मिला इनको। एक कैट्स रिकॉग्निशन होता है इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो इनको इंडिया के 14 टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको कैट्स रिकॉग्निशन मिल गया है। और इंडिया में 70% वर्ल्ड टाइगर्स हैं। वर्ल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन इंडिया में इतनी है, और हर टाइगर सेंसस 4 साल पे होता है, 4 इयर्स टाइगर सेंसस। गवर्नमेंट ने बात कही है कि एलिफेंट सेंसस और टाइगर सेंसस को अब हम मर्ज कर देंगे। एलिफेंट सेंसस 5 साल पे होता है और टाइगर सेंसस 4 साल पे होता है। और इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे टाइगर्स की, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स गाइस, तो इट्स इन मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे कर्नाटका। ओके गाइस, तो एक है कि एज पर DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसके अंडर में क्या चीज़ आई है गाइस। तो कि पहले क्या होता था कि कोई बैंक अगर डिसॉल्व हो रही है या कोई बैंक अगर बैंकरप्ट हो रहा है, तो उसमें आपको सिर्फ 2 लाख रुपए मिलने होते थे अगर आपने कितने भी डिपॉजिट कर रखा हो, बट आपको उस टाइम पे 2 लाख रुपए ही रिटर्न मिलेंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला है कि अब 5 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख, एंड विद इन 90 डेज। पहले ये कोई टाइम पीरियड नहीं होता था कि यार 90 दिन के अंदर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। अब है कि विद इन दिस 90 डेज यू आर गोइंग टू गेट ₹5 लाख। ये चीज़ है। जैसे यस बैंक का केस हुआ था, मोरेटोरियम लगा हुआ था उस पर, तो उस केस में अब अगर वो होता तो अब आपको 5 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे मिनिमम। अगर आपने 5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट कर रखा है, तो आपने 15 लाख भी कर रखा है, तो आपको उस टाइम पे 5 लाख ही मिलेंगे और विद इन 90 डेज मिलेंगे। ये चीज़ है। एक है गाइज कोविड बीप। कोविड बीप एक इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस है, ये मॉनिटरिंग सिस्टम है। जैसे कि वायरलेस साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटर करेगा वुहान पेशेंट्स के लिए। वुहान मतलब कि कोविड, मैं कोविड-19 बोलता नहीं हूँ, वुहान ही बोलता हूँ इसको, वुहान वायरस। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इंडिया का पहला है। तो आपको ये याद रखना है कि कोविड बीप है क्या। सो दिस इज इट गाइज। उसके बाद वर्ल्ड की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है ना, उसको जिसको K2 कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ये इंडिया में पीओ के रीजन में पड़ता है। सो इसको अभी स्केल किया, ये वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट पर्सन है। तो कौन है ये, तो शहरोज कासिफ, ये एक पाकिस्तान का बंदा है। हाँ, वर्ल्ड यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब टू समिट K2, ये चीज़ है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लेके आई। इसके अंदर क्या है कि सपोज मैंने सेकंड ईयर में अपनी इंजीनियरिंग डिग्री छोड़ दी, तो मैं 4 साल बाद भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। और सेकंड ईयर के बाद, मतलब सेकंड ईयर में छोड़ी थी तो मैं सेकंड ईयर से ही स्टार्ट करूंगा, या फिर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में छोड़ी तो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये नहीं कि मुझे पिछले 2 साल फिर स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है, गवर्नमेंट ये लेके आई है जिसको कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक और चीज स्टार्ट किया, दैट इज इंडियन साइन लैंग्वेज। अब सेकेंडरी लेवल पे ही एक सब्जेक्ट होगा इंडियन साइन लैंग्वेज, ताकि इजीली हम लोग अपने जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस हैं उनसे बात कर सके। उसके बाद गाइस सेवंथ, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। हाँ, ये मिला है साइरस पूनावाला को। हु इज ही, आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट उसके फाउंडर थे, और आधार पूनावाला के पापा हैं ये साइरस पूनावाला। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड
ये गाइज इंपॉर्टेंट है, जिधर मैंने स्टार मार्क लग कर रखा है ना, ये गाइज इंपॉर्टेंट है। तो ये है गाइज कि विल आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, ये इसे ऑस्कर बोला जाता है कॉमिक इंडस्ट्री का। तो ये किसको मिला है, विल आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। सो आनंद राधाकृष्णन, आनंद राधाकृष्णन एक बंदा है, ही गॉट दिस अवार्ड, विल आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। उसके बाद इंडिया, इंडिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट। अभी अगस्त के महीने में इंडिया था प्रेसिडेंट। मतलब कि इस साल के स्टार्टिंग में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी मिली इंडिया को। तो इंडिया 2 बार प्रेसिडेंट बनेगा, 15 मेंबर्स हैं, तो इंडिया 2 बार बनेगा, एक बार अगस्त में अभी बन गया और एक लास्ट नेक्स्ट ईयर दिसंबर में, यानी कि लास्ट दिसंबर में बनेगा। और ये इंडिया 8th टाइम बन रहा है, 8th टाइम यूएनएससी का, ये चीज़ है गाइज। और बात करते हैं, इंडिया लिख देता हूँ यहाँ पे, समझ आएगा। उसके बाद सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व को गाइस क्या मिला है, तो नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड। ये पूछ सकते हैं कि नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड कौन से टाइगर रिजर्व को मिला है, तो आपको बोलना है सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है गाइस, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गाइस सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं इंडिया के। सेकंड नंबर पे कर्नाटक, अभी जस्ट मैंने आपको वहाँ पे कैट्स वाले में बताया था। उसके बाद वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नहीं पूछते हैं सीडीएस या एनडीए में, बट स्टिल एज अ डिफेंस एस्पिरेंट वी नीड टू बी अवेयर कि हमारे वाइस चीफ कौन है, हमारे चीफ कौन है। तो एस एन घोरमोडे, ही इज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। उसके बाद गुजरात, गुजरात में होगा अगला डिफेंस एक्सपो। ये गुजरात का पहला डिफेंस एक्सपो होगा और इसका थीम रखा है इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इसके पहले डिफेंस एक्सपो यूपी में हो चुका है, तमिलनाडु में हो चुका है, तो गाइज अब गुजरात में होने वाला है और इसका थीम होगा इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अफ्रीकन नेशंस पे हमारा स्पेशल फोकस है। बाई 2025 हम लोग का टारगेट है 35,000 करोड़ डिफेंस डिफेंस एक्सपोर्ट। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिफेंस एक्सपोर्ट। इंडिया ने नॉन नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट भी किया, नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट किया है, लाइक 109 चीज़ें हम इंडिजनाइज करेंगे, बाहर से एक्सपोर्ट कराना बंद करेंगे। तो एक अच्छा मूव है इंडिजनाइजेशन की ओर। 13th देखते हैं गाइस, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौन सी मिनिस्ट्री ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया एक बायोटेक जिसका नाम है प्राइड। ये है मतलब कि गाइडलाइंस रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक ने, जिसका नाम है प्राइड गाइडलाइंस। इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार सुन लो, दिमाग में रह जाएगा इन केस क्वेश्चन आ जाए तो। जो लो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ना, उस पर मैं ऐसे एरो मार्क्स बना दूंगा, डाउन नीचे की ओर डाउन गोइंग एरो मार्क्स। उसके बाद गाइस 14 देखते हैं कि अभी पीएमओडी जब अभी मीट कर रहे थे जॉन स्कॉट मॉरिसन, वो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, तो वहाँ पे मीटिंग के दौरान उन्होंने बात की और वहाँ से ये हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलिया 14 आर्टवर्क्स लेके गया था ना इंडिया से, चोरी करके गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो वो चीज़ें वापस देगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया टू रिटर्न 14 आर्टवर्क्स ऑफ इंडिया। ये ना कभी आप इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, सपोज आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो, सपोज नहीं, बिलीव रखो कि आप रिटर्न क्लियर कर रहे हो, कल को आप लेक्चरेट दे रहे हो, तो वहाँ पे आप ये फैक्ट पुट आउट कर सकते हो कि इंडिया गॉट 14 आर्टवर्क्स बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो ये उस चीज़ के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। वैसे सीडीएस पर्सपेक्टिव या एनडीए पर्सपेक्टिव से लेस इंपॉर्टेंस है, नो इंपॉर्टेंस गाइस अगर मैं एरो बना रहा हूँ यहाँ पे तो। लेट्स सी 15th नंबर, तो एक यूट्यूब ने एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है सिम, इसको परचेज कर लिया, इसको मतलब अपने अंदर ले लिया यूट्यूब ने, तो सिम ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ई रूपी एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट के लिए। इसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ, जिसने यूपीआई और रुपे वगैरह बनाया है। तो इन्होंने एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस, ये क्वेश्चन आ रहा है गाइस एनडीए में या सीडीएस में, बट आएगा। कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो इट इज ई रूपी गाइज। उसके बाद म्यांमार के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो म्यांमार आपको पता है मिलिट्री जुंता के अंडर में है, तो वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर है जनरल मिन ऑन्ग हेयांग, लाइंग हेयांग, जो भी प्रोनाउंस करते हैं गाइस। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको पता है कि वहाँ मिलिट्री रूल है म्यांमार है, बट वी फॉरगेट टू रिमेंबर द नेम, तो यूपीएससी माइट आस्क क्योंकि बहुत कॉमन है गाइस। तो जनरल मिन ऑन्ग हेयांग प्राइम मिनिस्टर है म्यांमार का। 18 देखते हैं गाइस, तो आई मेसा एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, बस अपने को याद रखना है आई मेसा
स्कीम क्या है नॉट इम्पॉर्टेंट। आई मैसा किसकी स्कीम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया है कि ये इन्फॉर्मेशन गैदर करेगी, मॉनिटर करेगी, इवेल्युएट करेगी और सोशल ऑडिट करेगी। तो ये इसलिए है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में है आई मैसा। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, दिव्य नयन। ये क्या है, तो एक पर्सनल रीडिंग मशीन है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया है CSIR। दिव्य नयन, दिव्य नयन क्या है गाइज, तो एक वर्चुअली इम्पेयर्ड मशीन, मतलब एक मशीन है वर्चुअली इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए। उसके बाद इंडिया में 2 नए अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बनेंगे क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए। इंडिया में पहले 3 थे, अभी कोविड के टाइम पे जब क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो इंडिया में बात चल रही थी कि 3 ही क्यों है। तो इंडिया इसी चीज़ को आगे करते हुए 2 नए बना रहा है। एक बन रहा है पदूर कर्नाटका में और एक बन रहा है चंडीखोल ओडिशा में। सो इंडिया टू हैव नाउ 5, अभी तो 3 एज ऑफ नाउ, बट इन फ्यूचर वी विल हैव 5 अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। तो ये नाम याद रखना गाइज, में भी पूछ दे, पदूर कर्नाटका एंड चंडीखोल ओडिशा। उसके बाद आवर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एड्रेस्ड मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल अपना 100th एनिवर्सरी मनाने जा रहा है एंड दिस 100th एनिवर्सरी मद्रास की है। ये क्या है, तो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल की 100th एनिवर्सरी है। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ देंगे कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अपनी 100th एनिवर्सरी बनाई, तो इट्स मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल गाइज। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि पराक्रम दिवस, आज से सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है ये, तो 23 जनवरी को हर साल हम मनाएंगे पराक्रम दिवस। किसकी बर्थ एनिवर्सरी, तो सुभाष चंद्र बोस द लेजेंड। ऑरलैंडो मजाटा इसी नाम से कहते हैं जर्मनी में। तो ये चीज़ है गाइस। उसके बाद 23rd देखते हैं, तो न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कैग से कंफ्यूज नहीं करना है। कैग इज गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पहले लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बट अब आज की डेट में CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये कौन है, तो दीपक दास। इंपॉर्टेंट वर्ड गाइस, इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके बाद देखते हैं, ये एक बुक है इन एन आइडियल वर्ल्ड, किसने लिखी है, तो कुणाल बसु। ये देखो मैंने मार्क कर रखा है कि लो इंपॉर्टेंस। एक बार जस्ट अपने दिमाग में एक रीड दे देना, तो ताकि कल को अगर गलती से भी ये क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज इट्स अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो एक गलती से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम सॉल्व करने लायक हों। उसके बाद 25th यार, तो कर दे कमाल, कर दे कमाल तू, ये एक सॉन्ग है। ये सॉन्ग भी नहीं, एक थीम सॉन्ग था। इसको गाया था संजीव सिंह ने। कब, किसके लिए, तो पैरालंपिक्स में जो हमारी इंडियन कंटिजेंट गई है ना, तो उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए एक थीम सॉन्ग था, कर दे कमाल तू। इसको किसने गाया, तो संजीव सिंह ने गाया गाइज। और ये चीज़ है गाइज। 26 देखते हैं कि भुवनेश्वर इंडिया का पहला सिटी है जो 100% वैक्सीनेट हो चुका है, मतलब जिसने अपने हर एक सिटीजन को वैक्सीनेट कर दिया है, तो इट इज़ भुवनेश्वर। दे माइट आस्क और मे नॉट। उसके बाद देखते हैं 27th गाइज, तो जगदीश भगवती एंड सी रंगराजन, हिंदू में बहुत एडिटोरियल आते हैं इनके, आप पढ़ो कभी। तो सी रंगराजन, इनको मिला है प्रोफेसर CR राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। तो किसको मिला है प्रोफेसर CR राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड, इट इज जगदीश भगवती एंड सी रंगराजन। उसके बाद गाइज एक नया रूट नहीं है, मतलब पुराना रूट था, उसको हमने फिर से रीओपन करा है। तो हल्दीबारी एंड चिलाहाटी, ये दो एक जगह है, हल्दीबारी इज इन इंडिया एंड चिलाहाटी इज इन बांग्लादेश। तो ये रेल रूट है जो इंडिया ने और बांग्लादेश ने मिलके रीओपन किया आफ्टर 56 ईयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ आपने लेक्चरेट में पुट आउट कर सकते हो। कल को बोले कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन क्वेश्चन आपकी लेक्चरेट टॉपिक है, आप वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो कि इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। एग्जाम्पल, हमने ये रूट ओपन किया, और भी बहुत रोड ट्रांसपोर्ट और रेल रूट हमने ओपन किया इंडिया और बांग्लादेश ने। उसके बाद एक और है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इस चीज को, इस इंडेक्स को किस स्टेट ने टॉप किया है, तो इट्स हरियाणा का स्कोर था इसमें 100% गाइस। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम इंडेक्स, इसको टॉप किसने किया, तो हरियाणा ने। उसके बाद इंडिया का जो, हाँ इंडिया नहीं गाइस, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड किसने कंस्ट्रक्ट किया अभी, तो इट्स BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, द बैकबोन ऑफ आवर फोर्सेस, वी कैन से दैट। तो BRO ने कंस्ट्रक्ट किया है 52 किलोमीटर लंबा वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड, जिसका नाम है उमलिंगला पास। कहाँ पर है,
आंसर करो कमेंट सेक्शन में। ये चीज़ है गाइस। उसके बाद 31 देखते हैं कि ईरान में ना, अभी ईरान इस पूरे साल न्यूज़ में रहा है, तो प्रोबेबल है कि प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं क्योंकि नया बना है वहाँ पे। तो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन है? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। वेयर एज अगर पूछे कि सुप्रीम लीडर कौन है ईरान का, तो ईरान के सुप्रीम लीडर है अल खमीनी। ये दोनों नाम याद रखना गाइस। हाँ, तो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज इब्राहिम रईसी एंड सुप्रीम लीडर इज अल खमीनी। एक बुक है गाइस, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। तो ये बुक है गाइस, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है मनन भट्ट ने। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल एक बार गो थ्रू करने से कुछ नुकसान नहीं है अपना। उसके बाद आईएनएस खंजर, फर्स्ट इंडियन नेवी शिप टू कॉल एट गोपालपुर पोर्ट ओडिशा। ये भी न्यूज़ में था गाइस। आईएनएस खंजर, तो ये गोपालपुर पोर्ट है ओडिशा में। तो गोपालपुर पोर्ट ओडिशा में कोई पहली इंडियन नेवल शिप लैंड हुई है या फिर डॉक हुई है, तो उसका नाम है आईएनएस खंजर। और एक खंजर हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं इंडिया और किसके बीच? तो किर्गिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, मिलिट्री एक्सरसाइज क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो याद रखना कि खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। उसके बाद आज तक के इतिहास में ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इतिहास में गाइस कोई वुमेन डायरेक्टर नहीं थी। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब कौन बनी है? तो धृति बैनर्जी। धृति बैनर्जी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क दिस। उसके बाद एक और बुक है लेपर्ड डायरीज, लीस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। लेपर्ड डायरीज किसने लिखी है? तो संजय गुब्बी। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, भूल जाओ इसको। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने एक गन बनाई है जिसका नाम है ट्राइका। तो पूछ सकते हैं कि ट्राइका किसने बनाई है? ऑप्शन में दे दे इजराइल, यूएसए, इंडिया। तो कल को आप इजराइल या यूएसए करके आओगे, बट आंसर होगा इंडिया। क्यों? किसने बनाई है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को गाइस कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, एफिशिएंट नहीं थे ये लोग, तो इनको प्राइवेटाइज मतलब कि कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं इनको। ये चीज़ है गाइस। और ट्राइका को कौन से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया? तो तमिलनाडु, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तमिलनाडु ने बनाया। उसके बाद इंडिया ने बाई किया गाइस हार्पून। ये क्या है? तो एक ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट है। किससे हमने बाई किया? तो यूएसए से हमने खरीदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले इस पर डिजाइन बना रखे हैं। तो इंडिया ने क्या किया? हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट लिया। किससे लिया? तो यूएसए से लिया है। उसके बाद ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, 38 नंबर। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? तो इट्स के विजय राघवन। इन्होंने इनॉग्रेट किया एक डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर। कहाँ पे? तो बिहार में। लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि ये मतलब साइंटिफिक एडवाइजर हमारे को यूएसए के पता होते हैं बट अपनी कंट्री का पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको स्पेशल, मेरा मकसद यही था इस क्वेश्चन को लाने का कि हम अपने देश के बारे में भी जाने। तो ये है कि अब देखते 39 माई ओन मजगांव। मजगांव पोर्ट है गाइज, याद रखना। तो इसको किसने लिखा है? तो रमेश बाबू ने लिखा है। ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। एक देखते हैं 40 नंबर कि लद्दाख ने स्टार्ट किया है पानी माह इनिशिएटिव। किस लिए? टू सेव वाटर। लद्दाख, हम वैसे स्टेट और यूटीज की स्कीम को नहीं फोकस करेंगे, बट लद्दाख क्योंकि एक स्पेशल स्टेट है और मतलब कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में गलवान वलवान को लेके, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि लद्दाख ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है पानी माह। क्यों? ताकि वाटर को सेव कर सके। उसके बाद नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने गाइस क्या किया है बताने की जरूरत ही नहीं है गाइस। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन में टोक्यो ओलंपिक्स में। कितने मीटर का थ्रो था? मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो कि इनकी जो थ्रो थी वो कितने मीटर की थी। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में देख लेते हैं किन्हों ने मेडल जीता। तो मीराबाई चानू गाइस वेट लिफ्टिंग सिल्वर मेडल, पीवी संधू ब्रॉन्ज बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन असम की ब्रॉन्ज बॉक्सिंग में, रवि दाहिया हरियाणा सिल्वर मेडल रेसलिंग में, बजरंग पुनिया गाइस ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में। और ये अपने फ्लैग बियरर थे ड्यूरिंग क्लोजिंग सेरेमनी गाइस। इसी बात पे याद रखना कि जो हॉकी के कैप्टन है मनप्रीत सिंह एंड मैरी कॉम, नॉट मीराबाई चानू, एंड मैरी कॉम, ये दो लोग थे फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में। एंड फ्लैग बियरर ड्यूरिंग क्लोजिंग सेरेमनी कौन था? तो बजरंग पुनिया गाइस।
एंड मेंस हॉकी ने जीता है गाइस ब्रॉन्ज मेडल। मेरे को बताओ कि वो हॉकी में दीवार किसको बोलते हैं, मतलब दी ग्रेट वॉल हॉकी में किसको कहते हैं, जो गोलकीपर है इंडिया का, नाम देना मेरे को। वेरी फेमस गाय, बहुत उसकी उनकी फोटो वायरल हुई थी, गोल पोस्ट पे बैठे हुए थे। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट हिज नेम इन द कमेंट सेक्शन। एक लेट्स आगे चलते हैं। तो 40 सेकंड देखते हैं गाइस। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता है? तो जैन जो भी नाम है, KRZYST ऑफ क्रिस्टोफ डूडा। मैं आपको चाहता हूँ कि आप सिर्फ डूडा याद रखो कि फिडे चेस वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो डूडा ने। कहाँ के हैं? पोलैंड के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तभी मैंने डाला, वरना इतना मुश्किल नाम डालता भी नहीं। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप गाइस एक बार फिर याद करते हैं कि फिडे चेस वर्ल्ड कप डूडा। 43rd देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का हमने नाम चेंज कर दिया, अब इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इंपॉर्टेंट है और वेल नोन है। उसके बाद पीएम ने एक पोर्टल निकाला है जिसका नाम है पीएम दक्ष। कौन से, मतलब पीएम ने नहीं, मतलब एक मिनिस्ट्री ने निकाली है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो बस अपने को ये याद रखना है कि पीएम दक्ष पोर्टल किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या है क्या नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सीडीएस एंड एनडीए। 45th देखते हैं कि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है गाइस? लद्दाख में। मैंने बोला है कि लद्दाख इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी स्कीम्स को हम मेंशन करेंगे। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में। उसके बाद ये बुक इंपॉर्टेंट है गाइस, अ बेगम एंड अ रानी। ये किसने लिखी है? तो रुद्रांशु मुखर्जी। बेगम हजरत महल एंड रानी लक्ष्मीबाई, इनके ऊपर स्टोरी है, उनके ऊपर ये बुक है। तो अ बेगम एंड अ रानी बाय रुद्रांशु मुखर्जी। यू कैन मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट गाइस। उसके बाद प्रोजेक्ट रीप्लान, ये क्या है? तो रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। आई एम मतलब एंथुजियास्ट, नेचुरल एंथुजियास्ट। मैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको अपने फ़ायदे के लिए इंक्लूड किया है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो ये KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इंक्लूड किया है, ये इंट्रोड्यूस किया इस प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है प्रोजेक्ट रीप्लान। कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं गाइस। तो मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज हमने किया है गुआम आइलैंड नियर पैसिफिक ओशन। तो हमने मालाबार एक्सरसाइज किया है, कौन सी कंट्रीज आई हैं? इंडिया, यूएस। ये 1992 में ये दो कंट्रीज थी। 2015 से जापान परमानेंट मेंबर बन गया, और एक और कंट्री है गाइस ऑस्ट्रेलिया, इसने भी ज्वाइन कर लिया है मालाबार एक्सरसाइज को। तो ये याद रखना है कि मालाबार एक्सरसाइज अब ये 4 नेशन करती हैं, यानी कि क्वाड कर रही है। ओके, और इसमें कौन कौन से शिप गई थी इंडिया की? तो INS रणविजय एंड INS शिवालिक, ये दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। मैंने यहाँ लिख रखा है बिटवीन इंडिया यूएसए। उसके बाद देखते हैं कि 69 ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ग्रैंड मास्टर ऑब्वियस सी बात है गाइस, चेस का बनता है, तो इसका नाम है हर्षित रजा। हर्षित रजा और हर्षित राजा। उसके बाद एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, अल मोहेद अल हिंद। ये फर्स्ट टाइम हुई है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। ये क्वेश्चन आ ही रहा है गाइस, दीवार पे लिख लो, अभी क्वेश्चन फिक्स्ड है गाइस ये। तो अल मोहेद अल हिंद नेवल एक्सरसाइज है, ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है। इसमें कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया गाइस? INS कोची। याद रखना है, इसको नाम नहीं भूलना है। INS कोची पार्टिसिपेटेड इन अल मोहेद अल हिंद एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। उसके बाद इंटरनेशनल आर्मी गेम्स कहाँ हुए हैं गाइस? तो रशिया में हुए हैं, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। उसके बाद इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। इंटरनेट शटडाउन के लेके इंडिया न्यूज़ में रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो इंडिया को इवन इंटरनेट शटडाउन कैपिटल भी बोलते हैं वर्ल्ड का। तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इंडिया होस्ट करेगा मतलब फर्स्ट टाइम, तो याद रखना है। और इसकी थीम क्या है? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। India is going to host first ever Internet Governance Index and its theme is Inclusive Internet for Digital India. जैवलिन थ्रो डे भी मनाएंगे गाइज अब हम। क्यों मनाएंगे? ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड। जैवलिन थ्रो को एक ग्रेट पुश मिल चुका है इंडिया में। आप देखना आने वाले टाइम्स में, मतलब 2032 या 2028 के ओलंपिक्स में इंडिया बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, आप देखोगे। उसके बाद इसरो ने ड्राफ्ट किया है एक सतनैव पॉलिसी। क्यों?
ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सके सैटेलाइट लॉन्च में, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सेक्टर में इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सके। इसके लिए इसरो ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट, एक पॉलिसी जिसको कहते हैं सैट नैव पॉलिसी, सैटेलाइट नेविगेशन। ऐसे याद रख सकते हो कि सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सेक्टर में इसरो अच्छा परफॉर्म कर सके, इसके लिए इसरो ने एक पॉलिसी ड्राफ्ट की है, दैट इज सैट नैव। उसके बाद जायद तलवार, ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुई है, तो इंडिया और यूएई के बीच में हुई है। इसमें भी आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट किया है। अल मोहिद अल हिंद, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, आईएनएस कोची ने। तो आप याद रख सकते हो कि अल मोहिद अल हिंद ये भी उधर है मिडल ईस्ट में, और जायद ये भी मिडल ईस्ट की कंट्री है। तो दोनों मिडल ईस्ट की कंट्री में जो एक्सरसाइज हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किसने किया, तो आईएनएस कोची ने। ऐसे याद करो गाइस। उसके बाद वंदना कटारिया, ओनली वुमन इन इंडियाज हॉकी टू स्कोर हैट्रिक। ये आज तक के इतिहास में शी इज़ द ओनली वुमन जिसने एक हैट्रिक लगाया है, और वो भी आप ओलंपिक्स में। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो रिमेंबर दिस, वंदना कटारिया ओनली वुमन इन इंडियाज हॉकी टू स्कोर हैट्रिक। और किसके अगेंस्ट, तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसके बाद गाइज ये याद रखते हैं कि पेनसिलुंगपा ग्लेशियर, ये जो एक ग्लेशियर है जांस्कर रेंज में, ये मेल्ट कर रहा है। तो आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो अगेन लेक्चरेट में कि पेनसिलुंगपा ग्लेशियर है जांस्कर वैली में, ये मेल्ट कर रहा है। अगर कल को बोले कि क्या दिक्कत आ रही है, मान लो सियाचिन में हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ट्रूप्स रहते हैं, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत हो रहा है उस एरिया का, तो आप उससे भी कोट कर सकते हो कि जांस्कर में भी देख सकते हैं कि वहाँ की जो सबसे बड़ी ग्लेशियर्स में से एक थी वो मेल्ट हो रही है। तो इम्पैक्टफुल होता है जब असेसर सुनेगा ना, बोलेगा ओ माय गॉड, इसको ये चीज़ें भी पता है। 58 देखते हैं गाइज, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इंपॉर्टेंट बुक बिकॉज रिटन बाय सुधा मूर्ति। दिस लेडी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेजेंड। सुधा मूर्ति ने लिखी है ये बुक, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। उसके बाद एक और बुक है द अर्थ स्पिनर, किसने लिखा है, अनुराधा रॉय। लीस्ट इंपॉर्टेंट बट स्टिल कंफ्यूज ना हो जाना अरुंधति रॉय और अनुराधा रॉय में। द अर्थ स्पिनर किसने लिखी है, तो अनुराधा रॉय ने लिखी है। उसके बाद वर्ल्ड्स फर्स्ट बायो बैंक इन आयुर्वेदा कहाँ पे बन रही है, तो दिल्ली में बन रही है। इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट गाइस, नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। तो एआई गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला है, ऑफ कोर्स तेलंगाना। अगर एआई की बात है ना, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपको मन है कि, मन नहीं मतलब नेसेसिटी है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देन गो फॉर तेलंगाना एआई के मामले में। तो एआई गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला है गाइस, तो तेलंगाना को मिला है। उसके बाद इसरो की जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 या फिर GSAT-1 जिसको कहते हैं, तो उसका लॉन्च फेल हो गया। मतलब ज़्यादातर लॉन्च इसरो के फेल होते नहीं है, बट ये लॉन्च फेल हो गया सैडली। क्रायोजेनिक जो थर्ड लेवल होता है ना, जो मतलब कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेवल होता है, वहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई, ग्लिच आ गई, तो उसके कारण ये लॉन्च फेल हो गया। और बट इस लॉन्च में कौन सा रॉकेट हमने यूज़ किया था, तो हमने रॉकेट यूज़ किया था जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F10 GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ, इसरो EOS-3 याद रखना, इसरो EOS-3 लॉन्च फेल हुई है। कल को स्टेटमेंट दे दे इसरो EOS लॉन्च 3 वॉज सक्सेसफुल एंड इट वॉज लॉन्च्ड यूजिंग GSLV F10, आप सही कर दोगे उसको, क्योंकि इसरो माइंड में होता है कि इसरो की लॉन्च सक्सेसफुल होगी, बट एक आधी बार हो जाता है कि लॉन्च फेल हो जाए। उसके बाद गाइस 63rd देखते हैं कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये डेवलप कहाँ पे हो रहा है, तो ये लोथल में डेवलप हो रहा है गाइस। लोथल IBC की एक साइट है गुजरात में। हाँ, और ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये डेवलप कर रहा है एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हब, ये भी डेवलप हो रहा है लोथल में गाइस। तो अपने को दोनों तीनों चीज़ें याद रखनी है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किधर है, लोथल में गुजरात में। क्या डेवलप कर रहा है, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हब, किधर कर रहा है, तो लोथल में कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि IDFC, ये बैंक फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता गाइस। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने एक MOU साइन किया है इंडियन नेवी के साथ, इंडियन नेवी के साथ एक MOU साइन किया किसने, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। और उस इनिशिएटिव का नाम क्या है, MOU का नाम क्या है, ऑनर फर्स्ट इनिशिएटिव। इसमें इजी लोन मिलेगा नेवी के पर्सनल्स को, और मतलब कि इंटरेस्ट कम लगेंगे ये वो। तो याद रखना है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने MOU साइन किया इंडियन नेवी के साथ, ऑनर फर्स्ट नाम का। उसके बाद एक और बुक आई है, अ न्यू कोल्ड वॉर बाय हेनरी किसिंगर एंड राइज ऑफ चाइना, किसने लिखी है, तो संजय बारू एंड राहुल शर्मा। काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक गाइस,
सो याद रखना इसको। अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड राइज ऑफ चाइना बाय संजय बरू एंड राहुल शर्मा। एक और बुक है गाइस, फेटफुल ट्रायंगल बाय तन्वी मदान। नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल गो थ्रू इट, अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है गाइस जब आपको इतनी चीज़ें याद होती हैं तो। उसके बाद आईएनएस शिवालिक एंड कदमत, ये कहाँ गए थे? ब्रुनेई में। किस लिए? टू पार्टिसिपेट इन द बाइलैटरल इंटरैक्शन विथ ब्रुनेई नेवी। अपने को ये याद रखना है कि आईएनएस कदमत और आईएनएस शिवालिक कहाँ गए थे? ब्रुनेई में। किस लिए? तो पार्टिसिपेट करने, इंटरैक्शन था हमारा इंडियन नेवी का ब्रुनेई नेवी के साथ। ब्रुनेई की कैपिटल क्या गाइस? तो बंदर सेरी बेगावन। स्पेलिंग माफ करना गाइस, हाँ बट कुछ ऐसी स्पेलिंग है। और एक और बात, आईएनएस कोची किधर गई थी? मिडिल ईस्ट में गई थी। अल हिंद वाला एक्सरसाइज किया है। और क्या किया? जायद, यस जायद एक्सरसाइज यूएई के साथ। उसके बाद गाइस देखते हैं निर्भय। निर्भय एक मिसाइल है जिसको हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया है और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। सक्सेसफुली टेस्टेड बाई किसने? तो DRDO। ओके। उसके बाद इंडिया की पहली वाटर प्लस सिटी कौन है गाइस? तो इंदौर। इंदौर मतलब स्वच्छता में भी सबसे आगे है। और इंदौर ये भी याद रखना कि इट इज़ इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 78th नंबर। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है? तो फर्स्ट स्टेट है जिसने रिकॉग्नाइज करा है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन अर्बन एरिया। याद रखना कैच यहीं पे है, अर्बन एरिया गाइस। अर्बन एरिया में कौन सा पहला स्टेट है जिसने रिकॉग्नाइज करा है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट? तो इट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, यस। उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिनेम करा है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। जो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी ना, उसको इन्होंने रिनेम करा है काकोरी ट्रेन एक्शन। देखो नाम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पहले इसे कॉन्स्पिरेसी पढ़ते थे हम, अब हम इसे एक्शन पढ़ेंगे। एक्शन एक पॉजिटिव वर्ड है, वेयर कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर एक नेगेटिव कंसेप्ट है। तो अब चीज़ें हम इंडियनाइज कर रहे हैं, इंडियंस के हिसाब से कर रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए एक एक्शन था जहाँ से हमने पैसे इकट्ठा करे थे। ये कब का इंसिडेंट है? तो 1925। ओके, नाउ 72nd क्वेश्चन देखते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क गाइस क्या है? तो फर्स्ट नेशनल पार्क जहाँ पे सैटेलाइट फोन्स होंगे गाइस, यूनिक चीज़ है ये भी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क टू हैव, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जहाँ पे सैटेलाइट फोन्स होंगे गाइस। उसके बाद महुआ। महुआ गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया है सोन चिरैया। सोन चिरैया क्या है गाइस? कल को ये पूछ दे तो एक ब्रांड है जो महुआ बना रहा है। किस लिए? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, इनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए। तो अपने को याद रखना है कि महुआ क्या है, एक महुआ ने क्या लॉन्च किया? सोन चिरैया। सोन चिरैया इज अ ब्रांड फॉर प्रमोशन फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक एक्सरसाइज हुई है सी कैट, साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स के बीच। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, इसको यूएसए ने लीड किया था। हाँ, यूएसए ने लीड करा था। और बट हुई कहाँ पे थी? तो सिंगापुर में ये एक्सरसाइज हुई है गाइस। कहाँ पर? सिंगापुर। और इंडिया ने पहली बार नहीं, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसमें गाइस, ये चीज़ है। और हम सिंगापुर के साथ क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं? तो हम सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स करते हैं, हम बोल्ड कुरुक्षेत्रा करते हैं सिंगापुर के साथ। तो ये एक्सरसाइजेस याद रखना गाइस, 12-15 एक्सरसाइजेस तो मैं इसी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ करते हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्रा सिंगापुर के साथ करते हैं, और हमने सी कैट किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज थी, यूएसए लेड कर रहा था और सिंगापुर में हुआ है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी इसमें गाइस, ये याद रखना। रामसर साइट्स बनी है गाइस कुछ नहीं, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो जगह हैं जिनको रामसर साइट में ऐड किया गया है। रामसर एक जगह है कहाँ पे? तो ईरान में एक जगह है गाइस। तो ये चीज़ है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। और धोल लेक एंड वधावन वेटलैंड, ये दो वेटलैंड और लेक गुजरात में है। इन 4 जगहों को, इन 4 साइट्स को हमने रामसर साइट्स में ऐड किया है। ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने इसी दिन 15 अगस्त को अनाउंस किया कि हम अब मनाएंगे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। यानी कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो उस दिन ऐसा नहीं है कि मतलब पाकिस्तान तो खुशी मना रहा था, बट हमारे बहुत से लोग, उनके भी लोग मारे गए थे। तो उनको मतलब एक उनकी मेमोरी को ऑनर करने के लिए, उस दर्द को जानने के लिए ना,
हम वो एक डे सेलिब्रेट करेंगे, नॉट सेलिब्रेट करेंगे, हम उस डे को मतलब उनको अपना कॉन्डोलेंस देंगे। तो वो है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 14 अगस्त को मनाएंगे हम गाइस। उसके बाद एक अशोक चक्र मिला है, किसको मिला है? तो ही वॉज ASI इन J&K पुलिस, हिज नेम इज बाबू राम गाइस, इंपॉर्टेंट है गाइस। अशोक चक्र इज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, वैसे PVC है वॉर टाइम, एंड पीस टाइम पे अशोक चक्र गाइस। लास्ट ईयर कर्नल संतोष बाबू ऑफ बिहार रेजिमेंट, ही गॉट महावीर चक्र गाइस, सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड गाइस। उसके बाद तपस 78, ये देखना 78 तपस यानी कि ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। ये क्या करेगा? तो ये मैसिव ऑफर करेगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। आपको ये इतना याद रखना है कि तपस किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ओल्ड पीपल के लिए है, बस ये याद रखो गाइस, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाने की ज़रूरत है। उसके बाद इंडिगो, इंडिगो क्या है? ये इंडिया की पहली कैटल जीनोमिक चिप है। तो इससे होगा क्या? इंडिजिनस ब्रीड्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, जो काऊ की इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, जैसे थार पारकर हो गया, गिर हो गया, बहुत इंडिया में ब्रीड्स हैं, और इन ब्रीड्स को हम प्रिजर्व कर सकेंगे। हाँ, और इन ब्रीड्स को प्रिजर्व करके हम इन ब्रीड्स की स्पेशलिटी भी बहुत है गाइस। जैसे कि जो नॉर्मल मार्केट में घी है, आप 600-700 रुपये किलो ले लोगे, बट अगर आप कल को मार्केट में जाओगे और बोलोगे ना कि थार पारकर एक इंडिजिनस ब्रीड है, हाँ इसकी घी चाहिए मेरे को, आप 1900 से 2000 रुपये किलो की घी मिलती है गाइस इनकी। तो ये चीज़ है गाइस कि ये ब्रीड्स को प्रिजर्व करना, इन ब्रीड्स को प्रोटेक्ट करना आज के डेट में बहुत नेसेसरी है, और इससे हम ना अपने फार्मर्स की इनकम को भी डबल कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स कनेक्ट करोगे ना तो ऑर्गेनाइज बहुत बेटर तरीके से कर पाओगे लेक्चरेट वगैरह में या GD में। पॉइंट्स डालोगे ना और बंदे चुप हो जाएंगे कि भाई ये कहाँ से ला रहे हैं ऐसे पॉइंट्स। ओके, सो 80th पे देखते हैं गाइस, इंडिया की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे बनेगी गाइस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेलंगाना मत बोलना, केरला में है। इंडिया की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब किधर है? तो केरला में गाइस। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने फ्लैग किया एक ऑपरेशन जिसका नाम है ब्लू फ्रीडम। ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, जो डिफेंस में मतलब इंस्टाग्राम पे पेजेस वगैरह को फॉलो करते हैं उनको पता होगा किसने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। तो क्लॉ किसकी मतलब कि किस एक SF, एक रिटायर्ड SF सोल्जर है, ऑफिसर है, मेजर विवेक जैकब। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्लॉ, काउंटरिंग लैंड एयर एंड वाटर। ये उन वेटरन, उन लोगों के लिए है जो स्पेशली एबल्ड हो चुके हैं, लाइक किसी वॉर में या कहीं उनकी पैर कट गई, हाथ कट गई, या विजुअली इम्पेयर्ड है। तो ये लोग उनको ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के अंडर में ना सियाचिन लेके गए थे, कुमार पोस्ट तक। एंड आपको पता होना चाहिए कि कुमार पोस्ट मैक्सिमम मतलब वो सियाचिन में वो वैसी जगह है जहाँ तक टूरिस्ट जा सकते हैं, कुमार पोस्ट। सो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किस ऑर्गेनाइजेशन का है? क्लॉ किसका है? मेजर विवेक जाकब का है। ही वॉज फ्रॉम 9 पैरा SF एंड वेटरन है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने फ्लैग ऑफ किया था इसको। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मत बोलना, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं कि डिफेंस रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने फ्लैग करा एक ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये चीज़ याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सागो क्या है? तो एक न्यू एडवाइजरी ग्रुप है WHO का। किस लिए? ताकि ओरिजिन किधर हुआ था वुहान वायरस का। मैं कोविड आप लोगों के बेटरमेंट के लिए लिखना, अदरवाइज मैं वुहान ही बोलूँगा इसको। तो सागो क्या है? एक एडवाइजरी ग्रुप है WHO की, ताकि ओरिजिन वुहान वायरस किधर ओरिजिनेट हुई थी उसको ये लोग मतलब प्रोब कर सकें। ओके, 83rd देखते हैं गाइज, जायर अल बहार। जायर अल बहार हम किसके साथ ये करते हैं एक्सरसाइज? तो इंडिया और कतर की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जायर अल बहार। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। उसके बाद मॉरिशियस क्या करेगा? तो मॉरिशियस अपने से डिफेंस आइटम ले रहा है गाइज, $100 मिलियन के डिफेंस आइटम ले रहा है मॉरिशियस की कैपिटल गाइज पोर्ट लुइस। और इसको लोन दिया है एक्सिम बैंक ने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है। 35,000 करोड़ का टारगेट है 2025 तक। तो हमने मॉरिशियस को दिया है $100 मिलियन के डिफेंस आइटम्स देंगे हम। उसके बाद इंडिया
इंडिया, पीएम मोदी ने टारगेट रखा है कि इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बनेगा गाइस, एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा बाई 2047 तक। इम्पॉर्टेंट, आपके लेक्चरेट में आप CAPF दोगे तो वहाँ पे फैक्ट डाल सकते हो फॉर्डर के लिए, ये फॉर्डर है गाइस। हाँ, तो इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा गाइस 2047 तक। उसके बाद अभी हमने यूके के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करी है कोंकण, तो कोंकण मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके, हम यूके के साथ और भी करते हैं जैसे अजय वॉरियर, इंद्रधनुष, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है गाइस, मिलिट्री एक्सरसाइज। हाँ, उसके बाद गाइस 87 देखते हैं कि वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रीफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक कहाँ पे बन रहा है गाइस, कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में। याद रखना, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रीफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक न्यू दिल्ली में। उसके बाद स्पिलिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो रौनक साधवानी, ये इंडियन ने जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पिलिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो रौनक साधवानी ने। उसके बाद 89 देखते हैं गाइस, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, भारत रत्न है गाइस। इमरजेंसी के टाइम पे बहुत काम किया था इन्होंने, मतलब कि इमरजेंसी के टाइम पे ही वॉज वेरी मच इन न्यूज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको याद रखना। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति का ख्वाब, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, किसने लिखा है इसको, तो बीमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बीमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद रोट द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ JP। 90th देखते हैं गाइस, राजस्थान, राजस्थान ने ऑफर करा है बेस्ट लाइफ फॉर एजेड पीपल, एक इंडेक्स निकली थी, तो एजेड पीपल, इनको बेस्ट लाइफ कौन सा स्टेट ऑफर करता है, तो राजस्थान ऑफर करता है बेस्ट लाइफ टू एजेड पीपल। और एक और है जिसमें HP ऑफर करता है रिलेटिवली एजेड पीपल। एजेड पीपल और रिलेटिवली एजेड पीपल में गाइस ये डिफरेंस है, जिस स्टेट में एजेड पीपल की पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है तो उसका आंसर है राजस्थान, और रिलेटिवली एजेड में जहाँ पे लेस देन 50 लाख पॉपुलेशन है एजेड पीपल की, तो उस स्टेट में HP उनको सबसे अच्छी लाइफ स्टाइल ऑफर करता है। ओके, सो 91 इज ओडिशा गवर्नमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट ने ना अभी इंडियन हॉकी को स्पॉन्सर करा था, क्योंकि इंडियन हॉकी किसी टाइम इंडिया की, मतलब हॉकी को हम लोग अपना नेशनल स्पोर्ट कंसिडर करते हैं, तो ओडिशा ने इस स्पोर्ट को अडॉप्ट कर रखा है। ओडिशा इस स्पोर्ट को कब से पैसे दे रहा है ताकि ये स्पोर्ट चलता रहे इंडिया में, इवन जो अब वर्ल्ड कप होने वाले हैं हॉकी के ओडिशा में ही होंगे। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने कंटिन्यू कर दिया कि अब स्पॉन्सरशिप हम ना अगले 10 साल यानी 2033 तक के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करेगी हॉकी इंडिया को। एंड हॉकी इंडिया मतलब मेल फीमेल दोनों हॉकी को। दो प्लेयर्स ज़्यादा पंजाब से निकलते हैं, बट ओडिशा गवर्नमेंट, नवीन पटनायक, सच अ जनरस मैन। 92 देखते हैं गाइस, तो भारत पेट्रोलियम ने स्टार्ट करा है डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल। नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे मैंने लिख दिया है तो इसको इग्नोर कर सकते हो कि भारत पेट्रोलियम ने स्टार्ट किया है डोर टू डोर डिलीवरी हाई स्पीड डीजल के लिए। 93 देखते हैं गाइस, तो वर्ल्ड बैंक ने क्रिएट किया है एक साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। कल को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड किसने स्टार्ट किया, ऑप्शन में दे देंगे IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे, तो आप उसको मार्क करोगे कि वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया है एक साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो मैं चाहता हूं कि ये आप ना सेल्फ एक बार खुद से पढ़ो, क्यों, क्योंकि इससे पॉलिटी में भी क्वेश्चन बन सकता है गाइस। मोटे मोटे तौर पे ये बता देता हूँ कि नाउ अब क्या हुआ ना, रिसेंट एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले ली गई थी, तो अब फिर से आया है कि स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको एक बार आप खुद से पढ़ना। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद देखते हैं यूनाइट अवेयर। इंडिया ना जब अभी UNSC का प्रेसिडेंट है अगस्त प्रेसिडेंट कौन है, तो इंडिया है। तो इंडिया ने, जब इंडिया यहाँ पे प्रेसिडेंट था, तो इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है यूनाइट अवेयर। ये UN पीस कीपर्स के लिए है। इसमें क्या होगा ना, इस प्लेटफॉर्म पे टेरेन की इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी पीस कीपिंग पे सोल्जर्स जाते हैं, ना ही इंडिया के और भी नेशंस के, तो टेरेन इन्फॉर्मेशन होगी। और आपको पता ही है टेरेन कितना इंपॉर्टेंट होता है गाइस। टेरेन की स्टडी करने के लिए एक अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है यूनाइट अवेयर। उसके बाद NK सिंह, ही इज द
हेड ऑफ फिनांस कमीशन। कौन सी फिनांस कमीशन है गाइस? तो 15th फिनांस कमीशन है। तो ही इज द हेड ऑफ 15th फिनांस कमीशन एज वेल एज नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके प्रेसिडेंट 1992 से मनमोहन सिंह थे। तो अब एन के सिंह ने हेड ओवर कर लिया इसको, प्रेसिडेंट है 15th फिनांस कमीशन के, और साथ के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिनांस कमीशन गाइज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में है। प्रेसिडेंट हर 5 साल पे या उसके पहले जब प्रेसिडेंट को लगे कि अभी ज़रूरत है तो एक फिनांस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और फिनांस कमीशन का काम क्या है गाइज? तो स्टेट्स और सेंटर के बीच में कितने पैसे जाएंगे, डेवोल्यूशन। तो आज के डेट में 43% पैसा जो टैक्स में सेंटर कमाती है वो स्टेट्स को दे देती है। ये याद रखना गाइस, ये क्वेश्चन पॉलिटी का वैसे तो, बट स्टिल दिमाग में आया तो बता दिया। 43% टू स्टेट्स। ओके 98 गाइस, माउंट मनीराग ये कहाँ पे है? किन्नौर में गाइस। ये पूछ सकते हैं कल क्वेश्चन डायरेक्टली कि माउंट मनीराग इस किधर है, तो आप बोलोगे किन्नौर में। किन्नौर कहाँ पे गाइस? तो किन्नौर इज इन हिमाचल प्रदेश। किन्नौर के सेब बहुत फेमस है। और माउंट मनीराग ये इसको अभी समिट किया है ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज टीम, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों की जो ट्राई सर्विसेज की जो ऑल वुमेन लेड टीम थी, तो इन्होंने समिट करा है माउंट मनीराग को किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, इंडिया के जो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है ना गाइस, ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है गाइस। बहुत ही सही हाईवे है। आई हैव बिन टू दिस प्लेस एंड अच्छी नेशनल हाईवे है। उसके बाद यहाँ पे एक ढाबा है मूर्थल में, अमृत सुखदेव, यहाँ के परांठे गाइस, ट्रस्ट मी, मैं एक फूडी हूँ तो मैं खाने पीने के बारे में बताते चलूँगा। सो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे इज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, वी नीड टू रिमेंबर दिस। उसके बाद जैसे हम ओलंपिक में 5 रिंग्स देखते हैं ना गाइस, तो वैसे ही पैरालंपिक्स का भी एक सिंबल है, एक साइन है, एक लोगो है। तो दिस इज द लोगो ऑफ पैरालंपिक्स गाइस। ये इस लोगो को हम लोग क्या कहते हैं, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? तो 3 एजुटॉस। 3 एजुटॉस इज द सिंबल ऑफ पैरालंपिक गेम्स। ओके गाइस, पैरालंपिक्स कहाँ हो रहा है ये भी बताओ मेरे को। ओके, एंड हिंट है कि अगर आपको पता है कि ओलंपिक्स किधर हुए हैं तो वो बता सकते हो आप। हाँ, उसके बाद 101st सेंचुरी हो गई है गाइज अपनी। तो वर्ल्ड की पहली डीएनए वैक्सीन किसने बनाई है? तो वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन किसने बनाई है? ऑब्वियसली भारत ने, भारत AKA इंडिया। तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? ज़ाइकोव डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक कमेटी बनी है जिसके चेयरमैन है सुनील शेट्टी। हाँ, सुनील शेट्टी वही धड़कन वाले, तुम दिल की धड़कन में रहती हो, अंजलि। तो सुनील शेट्टी एक चेयरमैन है एक कमेटी के, जो प्रमोट करेगा हैंडलूम सेक्टर। हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक कमेटी बनी है और उसके चेयरमैन है सुनील शेट्टी। उसके बाद 103rd देखते हैं गाइस। तो उत्तराखंड ने रीओपन करा एक 150 साल यानी कि 150 ईयर्स ओल्ड गारतंग गली वुडन ब्रिज। ये चाइना बॉर्डर के पास में है, तो इनको अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ओपन करा है, रीओपन करा है आफ्टर 56 ईयर्स गाइस। ये 150 साल पुराना है, गारतंग गली वुडन ब्रिज। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल बोल सकते हो कि इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए और जो रिमोट विलेजेस हैं चाइनीज़ बॉर्डर पे, इंडो चाइनीज़ बॉर्डर पे, वहाँ पे इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए अपने गांव वालों को वहाँ बसा रहा है। और वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ साइट्स आइडेंटिफाई किए, वहाँ पे गाँव को बसाएंगे, टूरिज्म प्रमोट करेंगे ताकि वो एबंडेंट प्लेसेस ना, वहाँ पे लोग रहें और इन्फॉर्मेशन मिले जैसे ही चाइनीज़ मतलब चाइनीज़ आए। क्योंकि 1962 में जब वॉर हुई थी तो उस टाइम हमारे को पता ही नहीं चल रहा था कि चाइनीज़ ने अपने पिलर्स गाड़ दिए हैं आगे तक, क्योंकि हमारे लोग वहाँ रहते नहीं थे। तो गवर्नमेंट उस मिस्टेक से सीख रही है। 104 देखते हैं गाइस। तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को रीनेम कर दिया गया है नीरज चोपड़ा के नाम पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट नीरज चोपड़ा के ऑनर में मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। सो 105th गाइस, एंड मार्क मी गाइस, मैंने ऊपर बोला है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का थ्रो किया था, गोल्ड मेडल, द गोल्डन थ्रो, उसके कितने मीटर्स की वो थ्रो थी। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में उसका आंसर करें। 105th गाइस। तो इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क कहाँ बन रहा है गाइस? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? उत्तराखंड में गाइस। यूके लिख देता हूँ, समझ जाना। उसके बाद 106 देखते हैं गाइस। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 नैरोबी यानी कि केनिया में हो रही है और वहाँ पे इंडिया ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। एक अमित खत्री है और एक शैली सिंह है। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट
बट स्टिल इट्स अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अमित खत्री एंड शैली सिंह, अमित खत्री 1000 मीटर रेस वॉक एंड शैली सिंह लॉन्ग जंप, 2 सिल्वर मेडल गाइस वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20, कहाँ पे, तो केनिया नैरोबी। 107 देखते हैं गाइस। तो युक्त धारा पोर्टल ये किस लिए है, तो मनरेगा, जो मनरेगा में जो असेट्स है ना हमारे, मनरेगा गाइस हर साल 2 साल पे क्वेश्चन आ ही जाता है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि युक्त धारा पोर्टल किसका है, मनरेगा एसेट्स को जियो स्पेशियल प्लानिंग करें, ताकि मनरेगा एसेट्स की हम जियो स्पेशियल प्लानिंग कर सके, इसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम है युक्त धरा पोर्टल। उसके बाद गाइज 108 देखते हैं, थोड़े से और रह गए। तो एसबीआई ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, हाँ, और थोड़ा यूनिक भी है इसलिए मैंने ऐड भी किया है कि एसबीआई ने ओपन किया है इंडिया का पहला फ्लोटिंग एटीएम, कहाँ पे, तो डल लेक में। एसबीआई ओपन द फ्लोटिंग एटीएम कहाँ पे, तो डल लेक। डल लेक कहाँ पर है गाइज, बताओ बताओ बताओ, J&K में, डल लेक एंड बुलार लेक गाइज, याद रखना J&K में। उसके बाद एक बुक है बैटलफील्ड, इसको किसने लिखा है, तो विश्राम बड़ेकर ने। विश्राम बड़ेकर रोट अ बुक दैट इज बैटलफील्ड, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट मेंशन्ड है। उसके बाद यूपी ने टॉप किया है मिल्क प्रोडक्शन में, इंडिया के 17% जो मिल्क है ना यूपी प्रोड्यूस करता है गाइज। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं, बुफेलो, बुफेलो की जो मीट निकलती है वो भी यूपी से ही निकलती है। तो यूपी ने टॉप किया है मिल्क प्रोडक्शन को गाइस। उसके बाद इंडिया की फर्स्ट रिन्यूएबल कंपनी जो किधर, न्यूयॉर्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है नैस्डैक, उसमें लिस्ट हुई वो, जो फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। मेंशन इट गाइस, कैच यहीं पे, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, मैं ऐसे कंपनी की बात नहीं कर रहा, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो है रेन्यू पावर। रेन्यू पावर इज द फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ऑफ इंडिया हु गॉट लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दैट इज नैस्डैक। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति गाइस, ऑपरेशन देवी शक्ति को हमने किया है, किस लिए किया है, ताकि हम अपने सिटीजन्स जो अफगानिस्तान में स्ट्रैंगल्ड थे उनको हम वापस ला सकें, तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन देवी शक्ति। हमने इसके पहले भी कुछ ऑपरेशंस किए हैं गाइस, मैं बताना चाहता हूँ। तो ऑपरेशन राहत हमने किया है यमन में 2015 में, जब यहाँ पे यमन में वॉर चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी, सिविल वॉर नहीं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ऑपरेशन राहत हमने किया था। इस पर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है द लिबरल हिंदू की, हाँ, आप वो वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि इंडियन नेवी ने कितना हीरोइक एक्शन किया था। ओके, मैं चैनल का नाम दे देता हूँ, दी लिबरल हिंदू, बहुत सही डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसने। उसके बाद एक और गाइस है, एक और है ऑपरेशन सुकून। इंडिया ऐसे बहुत ऑपरेशंस करता है फॉरेन नेशंस पे, जहाँ पे हमें अपने लोगों को वापस लाना होता है। तो ये हमने 2006 में किया था ऑपरेशन सुकून। यहाँ पे हमने इंडियन सिटीजन, साथ के साथ श्रीलंकन एंड नेपालीज सिटीजन एंड इंडियन, तो इन तीनों सिटीजन्स को हमने इवैक्यूएट किया था ऑपरेशन सुकून के अंदर में। ऑपरेशन राहत हमने देख लिया, एक और ऑपरेशन दिखा देता हूँ गाइस, बता देता हूँ, दिखाऊंगा क्या, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ये हमने किया था कहाँ से, ये हमने किया था 2011 में, और हमने किस लिए किया था, ताकि हम लीबिया से अपने लोगों को वापस ला सकें। ये याद रखना गाइज, ऑपरेशन राहत इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइज। और ऑपरेशन देवी शक्ति तो याद ही रखना गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। उसके बाद वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड नीति आयोग, इन दोनों ने साथ आके काम करना स्टार्ट किया ताकि हम डीकार्बोनाइज कर सके ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंडिया में। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है नीति आयोग का गाइज, ये चीज़ याद रखना कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड नीति आयोग वर्क टुगेदर टू डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। उसके बाद रशिया होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम्स। इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम को होस्ट कौन कर रहा है, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो रशिया इज होस्टिंग इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम, जिसका नाम इन्होंने रखा है आर्मी 2021, आर्मी 2021। ओके, उसके बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 का आया है, और इसमें जो मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब है ना वर्ल्ड में, वो है चाइना, और इंडिया सरपास कर गया यूएसए को गाइस। मतलब कि यूएसए लास्ट ईयर सेकंड पोजीशन पे था और इस बार इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। तो
आप देख सकते हो कि इंडिया की डोमिनेंस कैसे बढ़ रही है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है। इसको आप अपने लेक्चरेट में पिन पॉइंट करना, अपने जीडीज में डालना, एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और गाइस, एसएसबी की तैयारी ना रिटर्न के साथ साथ ही करनी चाहिए, बिकॉज एसएसबी ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने में तैयार कर लोगे। एसएसबी लाइक अ वे ऑफ लाइफ, आपने सुना ही होगा। तो डेली लाइफ में आप इसको डालते जाओ और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड होगे। तो ये चीज़ है गाइज। इंडिया सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब है एंड इंडिया सरपास्ट यूएसए। 116 देखते हैं गाइज कि समृद्ध प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है टू सपोर्ट स्टार्टअप। स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री एक प्रोग्राम चला रही है जिसका नाम है समृद्ध प्रोग्राम। समृद्ध, ओके, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ देते हैं कि समृद्ध प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो हम नहीं ध्यान आता है कि यार मीटी चलाएगी ऐसे ऐसे। अभी पता चल गया ना कि स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए है, तो मीटी याद रखना कि मीटी इज फॉर समृद्ध प्रोग्राम। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है एक 100 डेज का कैंपेन टू क्रिएट ओडीएफ प्लस विलेजेस, जिसका नाम इन्होंने रखा है सुजलाम। सुजलाम सुफलाम, याद है ना। तो सुजलाम एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। 100 डेज की एक कैंपेन चला रहे हैं ये लोग, जिसमें ये लोग ओडीएफ प्लस विलेज बनाएंगे। ओडीएफ प्लस विलेज क्या, तो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज, यानी कि ओपन डेफिकेशन तो खत्म करवा ही रहे, साथ के साथ सोक पिट्स बनाएंगे हर एक विलेज में, ताकि जो वाटर है ना उसको सोक कर सके। ओके गाइस, तो एक और कमेटी बनी है एनएस विश्वनाथन कमेटी। तो इन्होंने सजेस्ट किया, आरबीआई ने एक कमेटी बनवाई थी एनएस विश्वनाथन के चेयरमैनशिप में। ये कमेटी है टू सजेस्ट 4 टायर स्ट्रक्चर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ना 4 स्ट्रक्चर्स होंगे। टायर 1 होगा गाइस कि जिसमें 100 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़, जिस बैंक के पास 100 करोड़ की डिपॉजिट हो। उसके बाद टायर 2 में होगा 100 से 1000 करोड़, टायर 2 1000 से 10,000, एंड टायर 4 इज ग्रेटर दैन 10,000 करोड़ की डिपॉजिट जिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हो। तो ऐसे 4 टायर्स के स्ट्रक्चर बनाए हैं आरबीआई के रिकमेंडेशन पे एनएस विश्वनाथन कमेटी ने। उसके बाद इंडियाज फ्लैग बेरर, इंडिया की फ्लैग बेरर कौन थे पैरालंपिक्स में, तो याद रखना गाइस, पहले कोई और होने वाले थे बट अब टेक चंद है। तो टेक चंद वॉज द फ्लैग बेरर ऑफ इंडियाज पैरालंपिक्स। ओके, उसके बाद इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ पे बन रहा है, तो बेंगलुरु में बन रहा है गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर इज इन बेंगलुरु। वेयर एज इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसने बनाई है, कहाँ पे बनाई है, तो इट्स मथुरा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बनाई है मथुरा में गाइस। डिफरेंस देखना, इलेक्ट्रोलाइजर एंड प्लांट, मार्क द डिफरेंस गाइस, और इस डिफरेंस के हिसाब से चीज़ें याद रखना। उसके बाद 121 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने एक पोर्टल बनाया है ई श्रम पोर्टल। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ई श्रम पोर्टल क्या करेगा, एक डेटाबेस लाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का। तो इंडिया में ना आज के डेट में 93% जो वर्कर्स हैं ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के कारण इनको ना पेंशन मिलती है, ना इनका इंश्योरेंस कवरेज है, ना कुछ है। तो लॉकडाउन के टाइम हमने देखा कि कैसे लोग माइग्रेंट वर्कर्स ट्रैवल कर रहे थे और हमारे पास कोई डेटा नहीं था। तो गवर्नमेंट, एज आई हैव टोल्ड, कि गवर्नमेंट अपने मिस्टेक्स से सीख रही है। तो गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल बनाया है ई श्रम पोर्टल, जहाँ पे एक पूरा डेटाबेस होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का। एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेप। काजिंड, काजिंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज है गाइस, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। एक और एक्सरसाइज हम करते हैं दैट इज प्रबल दोस्तिक। ये 2 एक्सरसाइज हम कजाकिस्तान के साथ करते हैं, काजिंड एंड प्रबल दोस्तिक। 123 देखते हैं गाइस। तो नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ना एक स्पेशल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक स्पेशल एसडीजी निकाला था, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट। तो इस डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट को टॉप कौन से डिस्ट्रिक्ट ने किया है, तो दैट इज ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, सिक्किम में है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट को टॉप किसने किया, तो उसका आंसर है ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ने। इंपॉर्टेंट है गाइस। हाँ, उसके बाद जैसे ओडिशा गवर्नमेंट ने हॉकी को अडॉप्ट कर रखा है, वैसे इंडियन रेसलिंग को
कौन से स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया है, तो यूपी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया है टिल 2032 ओलंपिक्स। 2032 के ओलंपिक्स कहाँ पे हो रहे हैं गाइस, तो ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में। ये याद रखना है गाइस। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने लॉन्च किया एक सर्वे ताकि स्टैंडर्डाइज कर सके साइज चार्ट को। जैसे हम अभी तक जूते लेते हैं, मतलब कपड़े लेते हैं, तो यूके देखेंगे, यूके 42, या फिर कुछ और, जैसे जूते लेने जाते हैं तो यूके 7, 8, या फिर यूएसए ये। तो वैसे एक इंडिया का साइज होगा, दैट इज उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, इंडिया साइज। तो इंडिया के मार्केट को, इंडिया के टेक्सटाइल मार्केट को रेवोल्यूशनाइज करने का एक अच्छा स्टेप है ये, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और निफ्ट ने साथ में किया है, और इसका नाम है इंडिया साइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। उसके बाद मनसुख मांडविया, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही आगे तेजी से काम कर रही है टीवी को इरेडिकेट करने के लिए। टारगेट है कि हम 2025 तक टीवी मुक्त बनेगा भारत। बहुत कैंपेन्स चलाए हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा, ऐसे ऐसे कैंपेन्स चला रही है गवर्नमेंट। उसके बाद टीवी के लिए, टीवी बैक्टीरिया से होता है गाइस। टीवी पूछ देते हैं एग्जाम में, बायो में, कि तो टीवी किससे होता है गाइस, तो टीवी बैक्टीरिया से होता है। और टीवी के लिए जो वैक्सीन है उसका नाम है BCG, बैसिलस कैलमेटिग्योरिन। तो मनसुख मांडविया एक चेयरपर्सन होंगे कौन सी बोर्ड का, तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड। और हमारा टारगेट है कि हम 2025 तक टीवी को इरेडिकेट कर दें इंडिया से। ये चीज़ है गाइस। उसके बाद एक गांडीव एक्सरसाइज है, ये हमारे CAPF दैट इज नेशनल सिक्योरिटी, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये लोग कंडक्ट करते हैं, दैट इज गांडीव एक्सरसाइज। किस लिए, तो काउंटर टेररिज्म को, मतलब कि एक ड्रिल है काउंटर टेररिज्म के लिए, NSG ने किया है। इंपॉर्टेंट है गाइस गांडीव एक्सरसाइज। हाँ, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज कराया एक मुशायरा, मेरा वतन मेरा चमन। ये जो मुशायरा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मत सोचना कि मेरा वतन मेरा चमन, तो ये काम डिफेंस मिनिस्ट्री करेगी, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज करा जिसका नाम है मेरा वतन मेरा चमन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कंफ्यूजिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक नई रजिस्ट्रेशन सीरीज लेकर आई है, दैट इज भारत सीरीज। पहले क्या होता था कि सपोज आप हरियाणा के हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, तो अगर आप 12 महीने से ज़्यादा HR नंबर की गाड़ी दिल्ली में रखोगे तो उस पर कंप्लायंस इश्यूज हो जाते थे। तो अब ऐसा नहीं है, अंडर भारत सीरीज अगर आप डिफेंस पर्सनल हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, या फिर अगर आप प्राइवेट कंपनी में हो और जिस प्राइवेट कंपनी की 4 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो उस केस में आप भारत सीरीज़ के लिए अप्लाई करोगे अपनी व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए, और पब्लिक मतलब कि ईजिली ट्रैवल कर सकते हो फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो ये याद रखना, भारत सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने नया सीरीज़ लॉन्च किया है, तो उस सीरीज़ का नाम क्या है। उसके बाद ये जस्ट डिफेंस नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, यस दैट फेमस पर्सनालिटी। तो आनंद महिंद्रा की कंपनी है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम। तो उन्होंने मैन्युफैक्चर करेंगे इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट। ये सूट लिख रखा है। तो महिंद्रा डिफेंस सिस्टम क्या मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, तो इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट। उसके बाद कंट्री का पहला एवर अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बनेगा गाइस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैं उस चेहरे की खुशी को देख सकता हूँ। तो इसके लिए कि कंट्री का फर्स्ट एवर अल्कोहल म्यूजियम किधर बनने वाला है, तो गोवा में बनेगा। नाम क्या है, ऑल अबाउट अल्कोहल। 132 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट कहाँ पे होगा, सितंबर में होना था, हो गया है, तो इंडिया में होगा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट इंडिया में। मैं आपको चाहता हूँ कि आप इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके रिपोर्ट भी पढ़ो, या इसके एक बार 6 रिपोर्ट आई है इनकी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये रिपोर्ट एक बार गूगल करना, इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स देख लेना। हाँ, आपकी SSB में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। कल को क्लाइमेट समिट या कुछ ऐसा आ जाता है तो उसमें आप पुट आउट करोगे ना इसको, तो बहुत इफेक्टिव होगा गाइज। उसके बाद 133 गाइज, दैट इज फ्रेडरिक ओवरडिस्क, या जो भी यार ये जे साइलेंट होता है, ओवरटेक। तो ये नेदरलैंड्स की फीमेल प्लेयर है, फीमेल क्रिकेटर है, फीमेल है गाइज। हाँ, ये शी इज़ अ फीमेल क्रिकेटर फ्रॉम नीदरलैंड्स। तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। शी इज़ द फर्स्ट पेसर
टू टेक 7 विकेट्स इन T20 गाइस, 7 विकेट्स अगेंस्ट फ्रांस के अगेंस्ट लिया इसने। फ्रेडरिक ओबर्डिक कहाँ की है, नेदरलैंड्स की है, 7 विकेट्स लिया है इंटरनेशनल T20 इसमें T20 में। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस। उसके बाद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इन्होंने एक एनर्जी लीडर अवार्ड निकाला है। तो इसको मिला है, किसको मिला है, तो NTPC को मिला है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज गेव एनर्जी लीडर अवार्ड टू NTPC। उसके बाद IPCC, अच्छा मैंने थोड़ा सा लिखा है इसके बारे में IPCC में। तो IPCC ने अपना 6th रिपोर्ट निकाला है गाइस। 1988 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी। हाँ, और WMO और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस, तो नैरोबी। तो इन दोनों के साथ इन दोनों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, दैट इज़ IPCC, और इसने अपना 6th रिपोर्ट दिया है। वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इस रिपोर्ट की, तो बहुत वैल्यूएबल रिपोर्ट देते हैं ये। और हर एक गवर्नमेंट इनके रिपोर्ट्स को स्टडी करती है और उसके बाद अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाती है। तो एक और लास्ट के 3 रह गए। तो लीडेड पेट्रोल एक टाइप का पेट्रोल होता है गाइस, इसकी ऑक्टेन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इस लीडेड पेट्रोल को वर्ल्ड से हमने फेज आउट कर दिया है, बहुत ही पॉल्यूशन क्रिएट करता था। तो अल्जीरिया एक लास्ट कंट्री थी जो इसको यूज़ कर रही थी गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लीडेड पेट्रोल फेज्ड आउट फ्रॉम वर्ल्ड एंड अल्जीरिया वाज द लास्ट कंट्री। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु वाज द लास्ट कंट्री जो लीडेड पेट्रोल को यूज़ कर रही थी, तो आंसर बोलोगे अल्जीरिया। ओके गाइस, अल्जीरिया। एक और, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैसे दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ताकि हमारे जो डैम्स हैं ना, हम इनको मतलब इनकी मेंटेनेंस कर सके, क्योंकि इंडिया में डैम्स तो हैं बट हम मेंटेनेंस वर्क नहीं कर पा रहे थे। तो वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए। तो इसी में गाइस अपने को हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट डैम ये सब पता है कि हाईएस्ट डैम टेहरी डैम है और ये सब। बट एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियाज ओल्डेस्ट डैम कौन सा है। तो इस डैम का नाम है कलनई, जो भी साउथ इंडिया में प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज कलनई डैम। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे है। ओके गाइस, कावेरी रिवर पे है। और ये डैम ना 2000 साल पुराना है। गूगल करना इसके बारे में। हाँ, 2000 साल गाइस। उसके बाद एक हैकाथॉन हुई थी, मंथन हैकाथॉन। इसको किसने किया था, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD और AICTE ने, ताकि साइबर सिक्योरिटी और फेक नोट्स इन सबको हम कैसे काउंटर कर सके। तो इसके लिए एक हैकाथॉन हुई थी, मंथन हैकाथॉन गाइस। तो गाइस आई वांट यू पीपल कि आप इस वीडियो को देखो, इसके साथ नोट्स बना लो, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको 1x 2x की स्पीड में देख लो या 1.5 की स्पीड में देखो। बट गो थ्रू दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स, डाउनलोड करके देख लो, एक बार डाउनलोड कर लो और फ़ायदा होगा गाइस। इसके बाद अगस्त का कोई करंट अफेयर्स नहीं होगा। हाँ, एक और चीज़ मैंने ये भी उठाई एक जगह से, तो ये चीज़ देखो गाइस, हर एक इंडिया के स्टेट्स में जो जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हुए हैं ना, ये एक रिवीजन हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था कि उत्तराखंड में हमने पढ़ा है कि इंडियाज़ हाईएस्ट हर्बल पार्क हमने चमोली में ये किया है। तो ये हमने किया है। अभी मैं विजिबिलिटी देख रहा हूँ, हाँ ये ठीक है, अब देखते गाइस। ओके, तो उत्तराखंड में गाइज हाईएस्ट हर्बल पार्क चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये हमने किया है गाइज। आज के लेक्चर में हमने कवर करा है। न्यू दिल्ली में स्मोक टावर कनॉट प्लेस, नॉट इंपॉर्टेंट बट एक बार गो थ्रू करोगे अच्छा लगेगा। हरियाणा में 2 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किया था। गुजरात में थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वधावन वेटलैंड रामसर साइट में गाइज, ये भी याद किया हमने अभी। उसके बाद ये चीज़ें भी देख लेना, बन्नी ग्रासलैंड्स, एक बार जस्ट रीड कर लेना तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से रह जाएंगी। उसके बाद जैसे महाराष्ट्र में वृषक वंदन प्रोजेक्ट औरंगाबाद, ये चीज़ है। छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट, मैंने बोला था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे भी लिखा है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन एन अर्बन एरिया एंड इन द कोर एरिया ऑफ सीता नदी उडंती टाइगर रिजर्व। कल को क्वेश्चन पूछ दे कि सीता नदी उडंती, ये नाम भी थोड़े अजीब है, ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। हाँ, और हम सोचेंगे यार कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन देता है, तो यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे उठाता है गाइस। तो ये टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। तो सीता नदी उडंती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में गाइस। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि इंडिया का पहला ट्राइबल फूड पार्क कहाँ पे ओपन हुआ है, तो जगदलपुर के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये याद रखना है कि इंडिया का पहला ट्राइबल फूड पार्क छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, तो ये देखो गवर्नमेंट इम्पोज्ड
अ कंप्लीट बैन ऑन द सेल ऑफ मीट एंड अल्कोहल, मथुरा में अब कंप्लीट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ है। वेस्ट बंगाल अभी हमने देखा था कि हल्दीबारी एंड चिल्हाटी, ये रेल लिंक हमने स्टार्ट किया है, देखो। तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैप है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ये देखो आईएनएस खंजर, मैंने बोला था ना, एक बिकम दी फर्स्ट इंडियन नेवी शिप टू कॉल एट हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आईएनएस खंजर, नाम याद रखना। खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये डैम भी याद रख सकते हो कि ये डैम जैसे रिसेंटली ब्रोक हुआ, तो इसके बारे में, इसके गेट्स टूटे हैं, तो इसको याद रख सकते हैं। तो ये है गाइस, एक बार इसके थ्रू गो थ्रू करना। सो आई होप यू पीपल फाउंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव। एनडीए सीडीएस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेक्चर लंबा है, बट ट्रस्ट मी, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।